बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान अल मुबारक का महीना शुरू है और हमारी आज की वीडियो का मौजू भी रमज़ान के हवाले से है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की वीडियो को एक मुसलमान होने के नाते मुकम्मल ज़रूर देखें, ताकि आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो सकें कि हम रमज़ान में कौन कौन सी गलतियां करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि रमज़ान अल मुबारक में रोज़ा रख के वज़न में बहुत ज़्यादा कमी की जा सकती है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, क्योंकि आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान अल मुबारक में इंसान का बहुत ज़्यादा वज़न कम हो जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 वक्त का खाना खाया जाता है, यानी सहरी और अफ्तारी के वक्त। लेकिन परेशानी की बात यह है कि रोज़ा रखने के बावजूद भी हमारा वज़न कम होने की बजाय बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से हम रमज़ान अल मुबारक के बबरकत महीने में भी अपना वज़न कम करने में नाकाम रहते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर आप भी मोटापे का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस 3 मिनट की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अहम मौजू की जानिब। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि रमज़ान अल मुबारक में बहुत सारी ऐसी गलतियां की जाती हैं जिनकी वजह से हमारा वज़न कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। हम आपको उन गलतियों के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे और इस वीडियो के आखिर में आपके साथ एक ऐसा नुस्खा भी शेयर करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपना वज़न बआसानी कम कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें उन गलतियों के हवाले से जो रमज़ान अल मुबारक में हमारा वज़न कम करने में रुकावट बनती हैं, तो उनमें सबसे पहली गलती हम सहरी के वक्त खाना खाने में करते हैं, और इस डर की वजह से कि दिन के वक्त भूख ना लगे बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खा लेते हैं। हालांकि प्यारे दोस्तों, हमें सहरी में नॉर्मल ग़िज़ा लेनी चाहिए, क्योंकि पेट भर कर खाना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है और वज़न कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह दूसरी गलती हम अफ्तारी के वक्त करते हैं। दिन भर भूखा रहने के बाद जब अफ्तारी के वक्त दस्तरख्वां हमारे सामने सजा होता है तो रोज़ा खुलते ही हम दस्तरख्वां पर टूट जाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे जो मिलता है उसे खा लेते हैं, और ये बात हमारे जहन से निकल जाती है कि हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं। हालांकि अफ्तारी के वक्त भी हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। सिर्फ 1 या 2 खजूरों से रोज़ा खोलना चाहिए और रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 1 गिलास पानी पी लें। इसके बाद उठ जाएं और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद खाना खा लें। और खाना खाने में भी चटपटी चीज़ों और कोल्ड ड्रिंक वगैरह से परहेज़, खाना आराम से और चबा कर खाएं और खाने के बाद चहलकदमी भी लाजमी करें। और तीसरी गलती ये है कि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि खाना ना खाने से इंसान का वज़न कम हो जाता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। इसलिए बाज़ लोग सहरी तर्क कर देते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि खाना ना खाने की वजह से हमारा मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और निज़ाम इन्हज़ाम ख़राब होने की वजह से हम जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात हमारे ख़राब मैदे की वजह से भी हमारा वज़न कम नहीं हो पाता। प्यारे दोस्तों, ये थी वो 4 गलतियाँ जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों का रमज़ान अल मुबारक में भी वज़न कम नहीं हो पाता। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको उस नुस्खे के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वज़न में भी खातिर ख्वाह कमी ला सकते हैं। इसलिए आपसे छोटी सी इल्तमास है कि हमारे इस नुस्खे को बहुत तवज्जो से सुनिए। प्यारे दोस्तों, इस नुस्खे में आपको सिर्फ 3 अज्जा की ज़रूरत होगी। नंबर 1 दूध, नंबर 2 अंजीर, नंबर 3 बादाम की गरियाँ। अब आपको करना यूँ है कि रात को सोते वक्त 1 गिलास दूध में 4 से 5 अदद अंजीर के टुकड़े और 7 अदद बादाम की गरियाँ भिगोकर छोड़ देनी हैं, और सुबह सहरी के वक्त आपने इन तीनों अज्जा का मिल्क शेक बना लेना है। और हल्की फुल्की सहरी करने के बाद आपने मिल्क शेक वाला 1 गिलास पी लेना है। ये मिल्क शेक पूरा दिन आपको भूख नहीं लगने देगा। इसके साथ साथ ये आपके निज़ाम इन्हज़ाम के लिए भी ठीक है और वज़न कम करने के लिए भी बहुत ही मुफीद नुस्खा है, जिसके मुसलसल इस्तेमाल से आप अपना वज़न तेज़ी से कम कर सकते हैं और आपको जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो रमज़ान में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक और इस्लामी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।